हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे सिंपल से ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग तो नहीं, लेकिन कटिंग तो हम सीखेंगे ही। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी अगर व्यूज़ अच्छे आ गए तो ये भी देखो, मैंने अपने ब्लाउज़ की सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर रखी है। ये मेरा फ्रंट के पार्ट है दोनों, ये मेरे बैक के पार्ट, ये मेरा एक बैक का पार्ट है, ये जो है इसकी ब्लाउज़ की स्लीव्स हैं, ये दो हैं हुक और आई की पट्टी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो डाली। मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है 1 मीटर। इसका जो मेरे कस्टमर का साइज़ है वो है, चेस्ट है 40, कमर 34, लेंथ 15, नेक फ्रंट 6, नेक बैक 8 या 9 इंच रखनी है, बाजू है 3 इंच की जिसके आगे से गोलाई है 15। ब्लाउज़ सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए, कटिंग के लिए सिर्फ इतने ही मेज़रमेंट्स काफ़ी होते हैं। तो इन्हीं मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए होगी, बहुत आसान तरीके से। हम अपनी कटिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेंथ जो हमारी है, रेडी लेंथ है, वो हमारी 15 इंच है। तो नीचे से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इस साइड से, कि जहाँ पे अगर कपड़ा छोटा बड़ा होगा वो सब इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब मैं यहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ लूँगी। मेरे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 15 इंच, और 1.5 इंच का या 2 इंच का जितना हम मार्जिन लेना चाहें फोल्डिंग के लिए उतना हम ले सकते हैं। तो मैं अपने ब्लाउज में जो मार्जिन लूँगी वो मैं लूँगी 1.5 इंच का। तो मैंने 16.5 मैंने निशान लगा दिया है। मैं इस निशान को सीधा कर दूँगी स्केल के हेल्प से। और इसको भी मैं सीधा निशान लगा लूँगी जो मैंने 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लिया है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो हम सबसे पहले ब्लाउज में जो पोर्शन कटता है वो पहले कटता है बैक का पोर्शन, फिर बाद में हम फ्रंट का निकालते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो मेन बात आती है शोल्डर की। शोल्डर हम लेते हैं, सब लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमारा शोल्डर कितना लें। तो शोल्डर कभी भी मतलब ऐसे, शोल्डर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नेक पे। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा नेक कितना है। तो मेरे कस्टमर का नेक है 8 या 9 इंच। तो जब पीछे से नेक 8, 9, 10 इंच होता है तब हर इसका एक सीधा फार्मूला है। सीधे हमें जो लेना है तीरा वो 6 इंच का ले लेना है। तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। और जो 6 इंच का हमने ये तीरा लिया है उसके बाद जो आर्म होल होता है वो आधा इंच बढ़ा के लेते हैं। तो यहाँ पे 6 इंच मेरा तीरा हो गया, तो मैं आधा इंच बढ़ा के जो लूँगी 6.5 पे मैं अपना आर्म होल का निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी मैं 6 इंच नाप लूँगी। यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे इसको। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। इतना करने के बाद अब हमें आ जाते हैं यहाँ चेस्ट के निशान पे। जो हमारी कस्टमर की चेस्ट है वो है 14। तो 14 का हम कर लेंगे सेकंड पार्ट तो होता है 20, और 20 का हाफ होता है 10 इंच। तो मैं 10 इंच के ऊपर से निशान लगाऊंगी। ये हमने लगाया चेस्ट के लिए निशान। अब 1-1.5 इंच का हम उधर, या 2 इंच का या 1.5 इंच का हमें मार्जिन भी लेना होता है। तो मैं मार्जिन ले रही हूँ अपने इस ब्लाउज में 2 इंच का। उसके बाद जो हमें निशान लगाना होता है वो हमारा होता है कमर का निशान। तो कमर के निशान के लिए हमारी जो कस्टमर की कमर है वो है 34। अब 34 का हम 4th पार्ट करेंगे। 34 का हाफ होता है 17 इंच। 17 इंच का हाफ होता है 8.5 इंच। तो जैसे हम इसको, कोई लोग होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 34 पे हम अपने इंची टेप को देखेंगे, उसका हाफ ऐसे करेंगे, एक बार सिंगल फोल्ड करेंगे तो ये हो गया हाफ। ये कितना हुआ 17। अब इसका हमें 4th पार्ट करना है तो हम इसका एक बार और फोल्ड करेंगे और ये हमारा हो गया 8.5। जिन लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब ये हमारा 8.5 पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। ब्लाउज में हमारे पीछे की साइड 2 डार्ट्स डलती हैं, तो डार्ट्स के लिए मार्जिन चाहिए होता है। तो 1-1 इंच के वो हम पीछे डार्ट्स डालते हैं। तो 1 इंच मैंने मार्जिन, डार्ट्स का मार्जिन लिया है। 1 इंच की मैं उसमें पीछे प्लेट डालूंगी। ऊपर मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2 इंच का ही मार्जिन मैं नीचे की साइड लूँगी। तो इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब इन दोनों निशानों को मैं मिलाऊंगी।
ये जो मैं कटिंग है वो मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी ज़्यादा सिलाई आती नहीं है, मैंने भी अभी अभी सिलाई सीखी है, तो जितना मुझे आता है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद आता है पीछे से आर्म होल की जो ये गोलाई देते हैं, ये हम देते हैं 1.5 इंच पे। तो हम एक पहले सीधा निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे जो गोलाई होती है ये देते हैं हम 1.5 इंच पे। जो बैक की गोलाई होती है 1.5 इंच पे, और जो फ्रंट की होती है वो आधा इंच या 1.25 इंच कम करके जब देते हैं। तो मैं पहले बैक का पोर्शन काट रही हूँ, तो इसकी गोलाई मैं दूंगी 1.5 इंच पे। अब यहाँ से इसकी गोलाई एकदम, ये देखो यहाँ से मैंने इसकी गोलाई दे दी है। अब मेन पॉइंट जो आता है पीछे डार्ट्स का आता है। तो हम जो नॉर्मल साइज होता है या बहुत ज़्यादा हैवी साइज में, तो हम जो डार्ट्स का पॉइंट है वो 12 पे करते हैं, लेकिन जो ये नॉर्मल साइज है चेस्ट 14 है, तो मैं इस पे डार्ट्स का पॉइंट कर दूंगी 11। और यहाँ से जो मैं दूरी रखूंगी डार्ट्स की वो रखूंगी 4 इंच। ऐसे नीचे से भी मैं निशान लगा दूंगी 4 इंच पे। इस लाइन को सीधा करूंगी। इस डार्ट का जो हमें मार्जिन लेना था वो 1 इंच लेना था, तो 1 इंच को हम ऐसे हाफ करके, ये उनके लिए जिन्हें मतलब सिलाई में बहुत ज़्यादा अभी परफेक्ट हुए नहीं है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ रख के 1 इंच को आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से, अब इसको हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। ये देखें कि ये नीचे से तो एकदम 1 इंच का ही होगा मार्जिन, लेकिन ऊपर से थोड़ा कम होता जाएगा। इस टाइप से हम डार्ट्स का निशान लगा देंगे। ये हमारे बैक पोर्शन की जो ये कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। मैं इस पर कटिंग करती हूँ। मैंने बैक पोर्शन को कट कर लिया है। अब मैं इसको, अब मेरे आगे के फ्रंट पार्ट को काटने के लिए ये जो बैक पोर्शन है इसी को ऐसे उठा के ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। जो आगे का साइड होता है उसमें हुक और आई की पट्टी लगती है, और वो दोनों पार्ट्स दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे बैक के पार्ट में दोनों जॉइंट होते हैं, लेकिन फ्रंट के पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए आगे की साइड हमें आधा इंच का मार्जिन रखना होता है। वो किस लिए? क्योंकि हमारे आगे की साइड हुक और आई की पट्टी लगती है, और अगर उन्हें हम इसी अगर मार्जिन नहीं रखेंगे, उसी में अटैच करेंगे, तो इस साइड जो हमारा कपड़ा है वो कम रह जाएगा। इसलिए हमें आधा इंच आगे की साइड बढ़ा के हम फ्रंट के पार्ट की भी कटिंग कर देंगे इसी की तरह। मैंने कटिंग कर दी, इसमें हमारा बाजू वगैरह निकल जाएंगे। अब मैं इसमें भी फिटिंग का निशान आगे वाले पोर्शन से ही पीछे वाले में ही, पीछे वाले पोर्शन से ही आगे वाले में लगा लूँगी। ये देखिए, या फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीछे वाले पार्ट को रख के आगे वाले की भी कटिंग कर ली। आगे के दोनों पल्ले हो गए हैं, लेकिन अब जो है हमें जो आगे नेक की अभी हमने कटिंग नहीं किया, ना फ्रंट की ना बैक की, लेकिन जो आर्म होल होता है वो पीछे के तो पोर्शन में 1.5 इंच का होता है, लेकिन आगे के में हम उसकी फिनिशिंग देते हैं, कटिंग करते हैं आधा इंच पे। तो मैं आगे वाले पोर्शन को पीछे वाले पोर्शन को हटा के आगे के उसमें आधा इंच की गोलाई दे दूंगी। अब देने के बाद जो हमारा मेन काम आता है वो होता है डार्ट्स पॉइंट। तो अब पीछे वाले में, पहले हमें पीछे वाले में भी दोनों साइड डार्ट्स चाहिए, तो मैं इसको ऐसे कपड़े को मैं सीधा करके
इसे बीच में से बिल्कुल इक्वली फोल्ड करके ऐसा हाथ से थप थप करने पे ही जो इस वाले डार्ट्स थे, इस वाले साइड के जो पार्ट के डार्ट्स हैं वो इस वाले पे प्रिंट हो जाते हैं, छप जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले इसको इनको डार्क कर लूँगी ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। ये हमारा फिटिंग का निशान, इसे भी मैं डार्क कर लूँगी। अब ये सब करने के बाद जो ब्लाउज में मेन पॉइंट होता है वो होता है आगे वाले पोर्शन की डार्ट्स। पहले हम इस कपड़े को एकदम इक्वल करके, अब जैसे हमने पीछे 11 इंच पे मैंने डार्ट का पॉइंट लगाया था, ऐसे यहाँ से भी हम देखेंगे जो पहली डार्ट लगती है वो 11 इंच पे ही लगेगी। पहले हमें नीचे का जो 1.5 इंच का मार्जिन जो हम छोड़ते हैं उसका निशान लगा लेंगे, फोल्डिंग के लिए जो मार्जिन होता है। और वहां से यहाँ से भी 4 इंच पे तो जो हमने निशान लगाया था वो होता ही है, लेकिन आधा इंच हमारा हुक और आई की पट्टी में चला जाएगा, तो ये निशान जो होता है ये हम लगाएंगे 4.5 इंच पे। नीचे से भी हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 4.5 इंच पे। मैंने पीछे वाले पार्ट में बताया था कि ये जो प्लीट होती है इसका जो होता है मार्जिन वो 1 इंच का होता है, तो आधा इंच उस साइड और आधा इंच इस साइड। ब्लाउज में पीछे वाले पोर्शन में तो होती है एक सिंगल डार्ट, मतलब एक पल्ले में सिंगल डार्ट, दोनों मिला के 2 डार्ट हो जाती है, लेकिन आगे वाला जो पोर्शन होता है उसमें एक पल्ले में 4 डार्ट होती हैं। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक ही डार्ट से सारे हम देख लेंगे डार्ट्स कैसे लगेंगे। तो पहली जो डार्ट्स होती है वो इस साइड लगाएंगे हम 2 इंच पे, इससे कितनी दूरी पे, 2 इंच की दूरी पे। और यहाँ से जो मार्जिन रखेंगे वो यहाँ से जो कपड़ा है वो यहाँ से हम देखेंगे 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से लेके यहाँ से इसकी दूरी हम 1.5 इंच रखेंगे और इसको इससे मिला देंगे। और जो ये जो प्लीट होती है ये इनकी सिलाई होती है सिर्फ आधा इंच पे, मतलब एक पैर की सिलाई भी देंगे तो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से आधे इंच की हमारी लग जाएगी। तो एक डार्ट मेरी ये हो गई, एक डार्ट ये हो गई, और एक जो तीसरी जो डार्ट लगती है वो तीसरी लगती है एकदम आर्म होल में। इससे भी यहाँ से भी मैं देखूंगी 2 इंच का, और इसे डायरेक्ट कहाँ मिला दूंगी, आर्म होल के बीचों बीच। जो 3 डार्ट अब हमारी हो गई, यहाँ चौथी जो डार्ट डलती है ब्लाउज में वो इन तीनों के एकदम फ्रंट में डलती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 इंच का देख लेंगे और यहाँ से भी 2 इंच का ही हो जाता है, तो फिर इसको एकदम स्ट्रेट यहाँ कर देंगे। अब मेरी ब्लाउज की चारों डार्ट्स डल गई हैं। अब मैं सेम इसी तरीके से इस वाले पल्ले में इसके ऊपर इसको पलट के इक्वल करके बिल्कुल टैप टैप करूंगी तो उस वाले पल्ले में भी मेरे निशान आ जाएंगे। देखिए मैं इन्हें भी डार्क कर लूंगी। अब जो हमारी मेन बात रहेगी, अब रहेगी हमारी किस चीज़ की कटिंग, नेक की, फ्रंट नेक की और बैक नेक की। तो यहाँ से इसको इक्वल रख के अब मैं पहले करूँगी फ्रंट नेक की कटिंग। तो आगे से जो मुझे गले की चौड़ाई मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे कस्टमर को ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम रखेंगे 2.5 इंच। और जो आगे के पार्ट में है वो यहाँ पे जो ये आगे के पार्ट में ये हमने रखी है 2.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा था, किस लिए, हुक और आई की पट्टी के लिए। तो यहाँ हम कर देंगे 3 इंच, क्योंकि आधा इंच तो पीछे वाले पल्ले में तो है ही नहीं, आगे वाले पल्ले में ही है, और मुझे आगे वाले नेक की डेप्थ रखनी है 6 इंच। यहाँ से भी मैं 3 इंच लेके
इसको स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से जो गोलाई देते हैं वो देते हैं 1 इंच पे, यहाँ से नाप के 1 इंच पे मैं इसकी गोलाई दे दूँगी। मुझे भी अपनी गोलाई देने में दिक्कत होती है क्योंकि मेरा नाम ही है कच्ची पक्की टेलर, तो मैं एक प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ। मैंने अभी अभी सिलाई सीखी है, तो इसलिए अब मैं इसकी कटिंग करूँ। अब हम बैक पोर्शन में भी ऐसे ही, जो मेरा पीछे का बैक है वो है 9 इंच, तो पीछे से भी अब इसमें उसमें था जो था आधा इंच पट्टी का मार्जिन था, लेकिन इसमें कोई भी पीछे की साइड कोई पट्टी नहीं लगती हुक और आई की, तो इसलिए मैं यहाँ से मैं रखूँगी 2.5 इंच और उसे सीधे ले जाऊँगी 9 इंच पे। यहाँ से भी मैं रखूँगी इसको 2.5 इंच, इस वाले से मिला के मैच करके यहाँ से भी 1 इंच पे मैं इसकी गोलाई दे दूँगी हल्के हाथ से। देखिए हमारा पीछे का पोर्शन है, ये हमारे दोनों आगे के पल्ले हैं। अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है स्लीव्स का, तो जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा है मैं इसी में से स्लीव्स बनाऊंगी, क्योंकि छोटी ही स्लीव्स बनानी है मुझे। तो इसको मैं 4 फोल्ड में रखूंगी इस कपड़े को। ये हो गया डबल फोल्ड और ये हो गया 4 फोल्ड। इक्वल करके हम इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में रखेंगे, बिल्कुल बराबर ही जचा लेंगे। अब आता है स्लीव्स। स्लीव्स में क्या होता है कि हमें बाजू की मेरी जो लेंथ है, रेडी लेंथ है, वो मेरी है 3 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लगाऊंगी 3 इंच पे एक निशान। ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है, 1 2 3 एंड 4। अब जो बंद वाली साइड है वो मैंने इस साइड रखी है और जो खुली वाली साइड है वो अपोजिट साइड में रखी है। उसके बाद मैं 3 इंच पे जो बाजू की मुझे लंबाई रखनी है उस पर निशान लगाऊंगी। 3 इंच पे निशान हम लगा तो रहे, लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा लेना है वो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ऊपर एक आधा इंच के ऊपर जोड़ने में जो मार्जिन लगता है उसमें भी चला जाता है। तो मैं एक निशान 3.5 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद जो आगे से मुझे बाजू फोल्ड करनी है तो उसके लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन का, क्योंकि आगे से बाजू फोल्ड होंगी। तो मैंने 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन की ले लिया। निशान यहाँ पे लगा रही हूँ। अब उसके बाद मैं सबसे आसान तरीका है वैसा होता है कि चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट करके उसमें हम 1 इंच या आधा इंच माइनस करते हैं, तो उसी उतने पे ही आर्म होल की हमें गोलाई देनी होती है। लेकिन अब पहले मैं इसको अलग कर लूँगी काट के। लेकिन मैं अपने ब्लाउज में आर्म होल की जैसे मुझे आता है मैं कैसे करती हूँ कि यहाँ से मैं इसका चारों पल्ले पकड़ के इसको आधा इंच ऊपर से दबाती हूँ, और जहाँ पे फिटिंग का पॉइंट है, मतलब बैक पल्ले में होता है जो फिटिंग का पॉइंट, उसे ऐसे पकड़ के आधा इंच ऊपर से मार्जिन का दबा के मैं ऐसे देखती हूँ कि जो बाजू की गोलाई देनी है मुझे यहाँ तक देनी है। मतलब ये पॉइंट ही ऐसे पकड़ के, बहुत ही आसान तरीका है ये बाजू जोड़ने का। ये इस पे लगा के एकदम किनारे से लेके वहाँ तक देखना है हमें कि कहाँ आ रहा है। तो ये निशान मेरा आ रहा है यहाँ पे, ये जो मेरा होगा परफेक्ट आर्म होल होगा। तो इसी इसको मैं साइड में करके
जो साइड का कपड़ा हो जाएगा वो मार्जिन में यूज हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि 2.5 इंच हम स्ट्रेट ले जाते हैं, उसके बाद हम गोलाई देते हैं। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ स्ट्रेट रखा है, उसके बाद मैं इसकी गोलाई दे दूंगी हल्के हाथ से बिल्कुल। और ये मेरी बाजू की गोलाई होगी। गोलाई होने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद मैं इसके सेंटर के लिए मुझे आगे दिक्कत ना लगे तो बीच में मैं कट। अब जो क्या होता है, मैंने आगे के पार्ट में भी आप लोगों ने देखा था अभी कि मैंने आगे के पार्ट में भी गोलाई दी थी आर्म होल में आधे इंच की, तो यहाँ भी मैं आधे इंच की कटिंग कर दूंगी। सिर्फ 2 पार्ट उठा के ध्यान रहे कि 2 पार्ट उठा के कटिंग करनी है, ताकि जो ये जो आए ये दोनों आगे के पार्ट्स में आए, पीछे के पार्ट्स में नहीं आने चाहिए। जो आगे की गोलाई है तो सिर्फ मैंने 2 पार्ट्स में आधा इंच की गोलाई दी थी कि बाजू में लोगों के झोल बनता है वो झोल इस कट से नहीं बनेगा। अब जो मेरा कपड़ा बच गया, अब मैं इसमें आपको बताती हूँ पट्टियाँ जो होती है हुक और आई की पट्टी, वो बताती हूँ। तो यहाँ मेरा काफ़ी सारा कपड़ा बचा हुआ है, मैं इसी लंबी पट्टी में से हुक और आई की पट्टी निकाल लूँगी। पहले मैं इसको कट कर लूँगी। अब मुझे अपने इस पल्ले से कोई भी आगे या पीछे का कोई भी पल्ला उठा के उससे देखनी है कि मुझे जो है वो कितनी रखनी है। मेनली में हम आगे ही लगाते तो आगे का ही पल्ला उठा के देख लेंगे हम कि हमें लंबाई कितनी रखनी है। तो इसकी जो लंबाई है आगे के पोर्शन की वो है गला कटने के बाद 11 इंच। तो मैं 11 इंच की 2 पट्टियाँ काट लूँगी। जिनकी चौड़ाई होती है किसी कोई रखता है 2.5 इंच, कोई रखता है 3 इंच, तो मैं 11 इंच की 2 पट्टियाँ काट लूँगी। 11 की बजाय मैं 11.5 या 12 कर लेती हूँ कि अगर नीचे से एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं उसे काट के अलग कर दूँगी। जो इनकी ब्रिस्ट होती है मैंने अभी बताया कि जैसे कि वो होती है 2.5 इंच। तो अभी मैं देख लेती हूँ इस पट्टी की है कितनी। वैसे ओरिजिनल 2.5 या 3 इंच रखते हैं, लेकिन इसकी तो और भी ज़्यादा है, तो मैं इसे काट के अलग कर दूँगी और 2.5 और 3 इंच ही मैं रखूँगी बस। 2.5 इंच रख देती हूँ। नीचे से भी मैं 2.5 इंच। मैं इसको काट के अलग कर लूँ। से 2.5 इंच की पट्टी हमारी सफिशिएंट रहती है। बाकी कुछ लोग 3 की करते हैं, कुछ लोग 2.5 की करते हैं, तो वो सबका अपना अपना होता है। तो मैंने 2.5 इंच की करी है, मैं इन दोनों को अलग कर लूँगी। ये मेरी आगे हुक और आई की पट्टी भी कट रही है। ये मेरा आगे के दोनों पार्ट्स हैं, ये ब्लाउज के पीछे के पार्ट्स हैं और ये स्लीव्स हैं। तो ये मेरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग बोलोगे इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालो तो मैं स्टिचिंग की भी पूरी वीडियो डाल दूँगी।